लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आओ यार हरबंस। पिताजी, एक खुशखबरी है पिताजी। हरबंस एमकॉम में फर्स्ट आया है, वजीफा भी मिला है, अमेरिका जा रहा है पढ़ने के लिए। शाबाश शाबाश, बहुत खुश हुए हम। ये तो आपके आशीर्वाद और सहायता का फल है, वरना मैं गरीब किस लायक था। लायक थे जब ही तो इस लायक हुए। कब जा रहे हो अमेरिका? पिताजी ये तो कल ही चला जाए, लेकिन एक अड़चन है। अड़चन? कैसी अड़चन? जाने से पहले बहन की शादी करना बहुत जरूरी है। ये कौन सी अड़चन है? लड़का तलाश करो और शादी कर दो। लड़का तो मिल गया है, लेकिन दहेज मांगता है। कैसे लड़के हो तुम शेखर, तुम्हें हमसे कहने के बजाय खुद ही इंतजाम कर देना चाहिए था मुनीम से कहकर। मुनीम जी। सरकार, हरवंश की बहन की शादी है, इन्हें जितने रुपयों की जरूरत हो फौरन दे दो। आज तक हरबंस की पढ़ाई और इनके परिवार पर पूरे 24,675 रुपए और 74 पैसे खर्च हो चुके हैं। हमने हिसाब नहीं मांगा, जो कहा वो करो। जाओ हरवंश, फौरन शादी का इंतजाम करो। मैं जन्म भर आपके एहसानों से दबा रहूंगा, जल्द से जल्द कर्ज उतारने की कोशिश करूंगा। ये कर्ज नहीं, तुम्हारे लिए हमारा प्यार है। वो शादी का दिन तय होते ही आपको खबर दूंगा। चलो। राजा साहब, आपके विश्वास और प्यार ने मुझे आपके पास बैठने का अधिकार दिया है, इसलिए मुझे भी कुछ कहने का हक है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या बात है। बादल बरस बरस के हल्का हो जाता है, लेकिन धरती मुस्कुरा उठती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है सोमनाथ। लेकिन राजा साहब, मैं शेखर और सुधा के जीवन को मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। आपकी धर्मपत्नी और मेरी स्वर्गीय शारदा बहन ने अपने और मेरे दूर के रिश्ते को खत्म करके मुझसे वादा किया था कि मैं सुधा की शादी शेखर से करूंगी। हमने शारदा की इच्छा के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं किया। और सोमनाथ, अपनी बेटी को इस घर की बहू बनाने की तुम्हारी इच्छा को हम मान देते हैं, लेकिन उसे इस योग बनाना चाहिए तुम्हें। उसके रहन सहन, उसकी वेशभूषा पर ध्यान देना चाहिए तुम्हें। सुधा के बारे में बेफिक्र रहें राजा साहब, लेकिन मुझे डर है कि आपकी ये दानवीरता कहीं शेखर को भिखारी ना बना दे। सोमनाथ, अगर औलाद लायक होगी तो बाप की शान में 4 चांद लगा देगी, नालायक होगी तो उसकी बेशुमार दौलत को धूल में मिला देगी। लेकिन हम शेखर की योग्यता और उसके ऊंचे विचारों को अच्छी तरह जानते हैं। उसका हर कदम हमारे स्वभाव और हमारी मान मर्यादा के मुताबिक ही उठेगा। सुनिए, आप हरवंश का घर बता सकते हैं? गांव में जाकर पूछिए, कोई भी बता देगा। हाँ वो वही राजू। हाँ उस तरफ को, वो नहीं बाबा। हाँ वो, हाँ वही वही राजू। हाँ उस तरफ राजू। हाँ वही। हाँ हाँ वो हाँ राजू। अरे वो, अरे इधर इधर नहीं, वो हाँ। अरे नहीं बाबा, वो नहीं। हाँ इधर इधर इधर। हाँ राजू, हाँ बस आज और सताऊंगी तुझे। परसों तो चली जाऊंगी ना गांव छोड़कर। राजू तू चलेगा ना मेरे साथ? बोल, चलेगा ना? चलेगा ना? कितनी बड़ी बड़ी आंखें, बंद करने पर और भी सुंदर। जरा सुनिए तो।
आप हरबंस का घर जानती हैं? जिनसे शादी है, जानती हूँ। मुझे रास्ता बताएंगी? रास्ता क्या, घर ही दिखा दूंगी, आओ। अमिया खा रही हो? नहीं, नारियल। मीठी है। चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, जरा ठहरो, झूठी है। इसे खाओ। दूसरी भी ले सकती थी। उसे मैंने चक्कर नहीं देखा ना। ये है खैर। शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई बेटे, तुम जैसों की छाया में ही हम जैसे गरीब फलते फूलते हैं। भगवान तुम्हें महालक्ष्मी जैसी बहू दी और अपने पिता की तरह दान धर्म करते हुए 100 बरस जियो। अरे मुन्नी, यहाँ आना। अरे ये बंदरिया। बंदरिया? क्यों, क्या हुआ? ये तो मेरी बहन है। कुछ नहीं, ऐसे ही। इनको मैंने बंदर के साथ देखा। इन्होंने ही घर का रास्ता बताया। अच्छा, तूने इन्हें क्यों नहीं बताया तू मेरी बहन है? हैं? भैया, जो जितना पूछे उसे उतना ही बताना चाहिए। इन्होंने पूछा हरबंस का घर जानती हो? मैंने कहा हाँ। घर के पास लाकर घर दिखा दिया। ये मेरा दोस्त शेखर है। ये लो, पिताजी ने दुल्हन के लिए साड़ी भेजी। बेटे ठहरो, बेटी उनके पैर छू, साड़ी लेकर माथे से लगाओ। अरे ये क्या कर रही हो? ठहरो, ये लो। साक्षात महालक्ष्मी हो। मेरा नाम सिर्फ लक्ष्मी है। हरबंस जी। जी पंडित जी। दूल्हे को बुलवाइए। जी। ओम निधिनान्त्वा निधिपतिरवा। मोहन जी, पुरोहित जी बुला रहे हैं। दहेज, मेरा मतलब है 10,000 रुपये। हाँ हाँ, रुपया तैयार है, पहले शादी की रस्म पूरी हो जाए। नहीं भाई, दहेज पहले, बाद में शादी। पहले या बाद में क्या फर्क पड़ता है हरबंस? अभी दे दो। लीजिए। आइए। भाई साहब, संभाल कर रखना, फिर ये न कहना कि जेब कट गई। हाँ हाँ, मैं सब कुछ संभाल के रखूंगा। तुम चलो, अपना काम करो। देवता, वातु देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, देवता या इंस्पेक्टर साहब, यही है वो शैतान। इस धोखेबाज ने 10 दिन के पहले मेरी बहन से शादी की। उस वक्त का फोटो देखिए। कांस्टेबल, गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा? सौभाग्य से आप सब बच गए। इस समाज के दुश्मन ने दहेज के लिए धोखा देकर बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। इन लोगों का बहुत ही बड़ा गिरोह है। माँ, सारा कसूर हरिवंश का है। मालूम नहीं कहाँ से पकड़ कर लाया उस लफंगे को। अरे सुनती हो, बात पक्की करने से पहले बड़ी छानबीन करनी पड़ती है। अरे जल्दी के काम ऐसे ही होते हैं। भगवान जाने किस पाप की कमाई का पैसा लगाया था ब्याह में, डुबा दिया बहन को। हाँ, बेचारी लक्ष्मी का ना जाने क्या होगा। कौन करेगा उस भागन से ब्याह? किस बात की कमाई का पैसा लगा रहा था ब्याह में। अब क्या होगा बेचारी लक्ष्मी का? डुबा दिया बहन को। कौन करेगा उसका भागन से ब्याह? डुबा दिया बहन को। अब क्या होगा बेचारी लक्ष्मी का? कौन करेगा उसका भागन से ब्याह? अब क्या होगा बेचारी
लक्ष्मी से मैं शादी करूंगा। पंडित जी आइए। नहीं शेखर, जोश में आकर ऐसा मत करो। जोश में नहीं, होश में रहकर मैंने ये फैसला किया है। शेखर, मेरी गुर्बत को देखो और अपनी हैसियत का ख्याल करो शेखर। जो इंसानियत को छोड़ दे वो हैसियत क्या, जो दोस्ती के हक को न पहचाने वो दौलत क्या। लक्ष्मी को दिया हुआ मेरे धर्मात्मा पिता का आशीर्वाद बेकार नहीं जाएगा हरबंस। शादी इसी मुहूर्त में होगी। पंडित जी आइए, अपना काम कीजिए। माँ, 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 माँ देखो माँ, देखो माँ, हमारी लक्ष्मी की शादी हो रही है। आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो। देखो देखो माँ, हमारी लक्ष्मी की शादी हो रही है माँ। दूल्हा अपना शेखर है माँ, दूल्हा अपना शेखर है माँ। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। राजा साहब, ये धोखा है, दगा है। बंदूक लीजिए, शूट कर दीजिए। सोमनाथ, अब मैं खामोश नहीं रह सकता राजा साहब। शेखर ने मेरी बेटी की खुशियों का गला घोट दिया, उसके ख्वाब लूट लिए, और इस लड़की के चालाक भाई ने आप ही के पैसे लेकर आप ही के बेटे को लूट लिया। कल वो आपकी दौलत लूटेगा। लुटेरा। मेहरबानी करके आप किसी को दोष मत दीजिए। ये फैसला मेरा था, मेरा है। अजी ये फैसला नहीं, साजिश है। आप खामखा बोलते जा रहे हैं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे खानदान की इज्जत में बट्टा लगे। पिताजी, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। आपकी उदारता और दयालु स्वभाव का सहारा लेकर मैं टूटती हुई शादी की वेदी पर बैठ गया। ऐसे मौके पर तुम 1-2 लाख रुपए देकर किसी अच्छे लड़के से शादी करा सकते थे, लेकिन तुमने अपने आप को अर्पण कर दिया, अपनी मर्यादा, अपनी परंपरा को भुला दिया। भैया, भैया, बीच में दखल दे रही हूँ, बुरा मत मानना। भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। बहुरानी लक्ष्मी जैसी है, अब यही इस घर की बहू बनेगी। मुनीम जी अपनी पत्नी को बुलाओ। जी। बहुरानी इस घर की मर्यादा के मुताबिक घर में प्रवेश करेगी। बेटा शेखर, बहू को अंदर ले आओ। खुश रहो। भगवान राम तुम दोनों को सुखी रखे। हंस क्यों रहे? ऐसे ही अपनी शादी का ख्याल आ गया। तो इसमें हंसने की क्या बात है? लक्ष्मी, हमारी शादी भी एक कहानी जैसी है। गया तो था अपने दोस्त की बहन की शादी में शरीक होने और वहां खुद दूल्हा बन बैठा। सपने में भी नहीं सोचा था। भगवान का सोचा होता है, यही इच्छा थी उसकी। उस दूल्हे के बदले इस दूल्हे को वेदी पे बैठा देखकर क्या हालत हुई होगी तुम्हारी? क्या होती? मैं लड़की हूँ। शादी होने के बाद ही लड़की किसी को अपना मानती है, उसे प्यार करती है। अच्छा। हाँ, मेरी ही बात लीजिए। 2-3 लोग मुझे देखने आए। एक ने दहेज मांगा, दूसरे की दूसरी शादी थी।
माँ ने मना कर दिया। कुछ भी तो बुरा नहीं लगा मुझे। सच कहो, वो दूल्हा तुम्हें अच्छा लगा था ना? मैंने कहा ना, शादी के बाद ही अच्छा लगता है। अच्छा, वो दूल्हा पसंद किसने किया? भैया ने, उनकी जान पहचान का था। तुमने उससे बात की? एक बार सिनेमा देखने गई थी, भैया भी साथ थे। क्यों? ऐसे ही पूछ बैठा। क्या है बहुरानी? ये गहने कुएं में से निकले। गहने कुएं में से? कलसा गिर गया, कांटा कुएं में डाला, तभी गहने निकले। ये तो भगवान के गहने हैं। हमारे कमरे में रखी तिजोरी में से ये गहने कुएं में कैसे पहुंचे? मेरे ख्याल में बाहर से उड़कर आए किसी नए पंछी का कमाल हो सकता है। घर में कोई नया नौकर भी नहीं रखा गया और फिर कोई मेहमान भी नहीं आया। नहीं नहीं, लक्ष्मी बहन आई है ना। कहना क्या चाहती हो? लक्ष्मी ने चोरी की है? नहीं नहीं, सुधा का ये मतलब नहीं है शेखर बाबू। अक्सर ये देखा गया है कि गरीब घर की लड़की बड़े घर में आकर अपने गरीब माँ बाप का घर भरने लगती है। सोमनाथ, लक्ष्मी पे शक करना अपने पे शक करना है। तो फिर तिजोरी खोली किसने? कभी कभी राजा साहब खोलते हैं, या साल में एक आध बार मैं खोल लेता हूँ, वो भी किसी न किसी के सामने, या फिर रुपए पैसे के लिए मुनीम जी खोलते। राजा साहब की जानकारी के बगैर तिजोरी खोलना तो क्या, मैं तो कमरे में भी नहीं जाता। तो फिर किस पर शक है आप लोगों का? जिसका गहनों से संबंध आता है। संबंध पुजारी का? बात बिल्कुल साफ है राजा साहब, पुजारी की जानकारी के बिना गहने कुएं में नहीं गिर सकते। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हे प्रभु रामचंद्र! छी छी छी, भगवान की आड़ में इतनी बड़ी चोरी। आज पता चला कि तुमने भगवान का नाम लेकर ये लाखों रुपए के गहने क्यों बनवाए थे। ढोंगी। मैं ढोंगी? ऐसा मत कहिए। हाँ हाँ, तुम ढोंगी हो, चोर हो। सोचा होगा कुछ दिन गहने कुएं में छिपा कर रख दूंगा और मौका पाते पार कर दूंगा। मुनीम जी, हाँ, बुलाओ पुलिस को। पिताजी माफ कीजिए, हमारे गहने हमें मिल गए। झूठ और सच को तो भगवान ही जानता है। पुजारी जी को पुलिस के हवाले मत करिए, जो जैसा करेगा भरेगा। ठीक है भैया, पुलिस को बुलाकर छानबीन करने से क्या फायदा, भगवान दोषी को सजा देंगे। भैया, लक्ष्मी स्वरूप बहुरानी घर में आई है, इस समय किसी का दिल दुखाना ठीक नहीं। राजा साहब, पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पाप किया होगा, वरना चोरी का एक कलंक क्यों लगता मेरे माथे पर। अगर आप और बहन जी मुझ पर किसी तरह का संदेह ना करें तो यही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे आज्ञा दीजिए, इस कलंक को लेकर मैं और यहां नहीं रह सकता। महालक्ष्मी, तो आज तुम्हारी दया से छूट गया, जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। बाप रे, बच गए, सर पर आई बला टल गई। जवाब नहीं तुम्हारी अकल का,
कहते थे कि भगवान के गहने कुएं में डाल देंगे और जब वो गंवार उसे निकालेगी तो चोरी का इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ कहा था। लेकिन क्या किया, उस बेचारे पुजारी को निशाना बना दिया। ऐसा नहीं करता तो मुझे जेल की सलाखें गिननी पड़ती। मैं बेवकूफ था जो तुझे से बेवकूफ से सलाह ली। हाँ, फिक्र क्यों करते हैं, कभी कभी निशाना चूक जाया करता है। अरे छोड़ना, अब ये बता कि लक्ष्मी को घर से बाहर कैसे निकालें? अब इस बात में हमारा अकेले का तो दिमाग नहीं चलेगा। फिर उसके लिए खास दिमाग है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। वो कौन है? नारायण को देखेंगे? नारायण को ही देख रहा हूं। ऐसे दिखता है जैसे आकाश में खून हो गया हो। ड्राइवर, डिक्की खोलो। किराए का टट्टू। कितना समझाया नारायण, तुम्हारा दुश्मन एक दे रहा है, तुम 1.25 दे दो, सीट पर बिठा देंगे तुम्हें। लेकिन तुमने डिक्की में सोना पसंद किया। सेक्रेटरी, वेलकम वेलकम वेलकम। विराजिए। देखिए साहब, शादी रोकना आसान है, लेकिन शादी के बाद पत्नी से पति को जुदा करना बहुत मुश्किल काम है। 1 लाख रुपए लूंगा। 1 लाख? 1 लाख। लाख की तो बात है, दूंगा। 1 लाख रुपया तो पेशगी है श्रीमान, एडवांस। कितना लूंगा ये तो काम होने के बाद बताऊंगा। कोई बात नहीं, बाद में तय कर लेंगे। सेक्रेटरी। जी सरकार। मालिक। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, पहली मुलाकात है। ठहरिए। Cheers. क्यों सोमनाथ जी, ऐसे क्या देखने लगे? औरत भी क्या चीज बनाई है भगवान ने, ऋषि मुनियों के मन डोल जाते हैं।